नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दिशा लाइव न्यूज। अभी मैं पहुंच चुका हूं पटना में। यहाँ पे आज इन्होंने सर ने नामांकन लिया है। क्या जनता के लिए, कुम्हरार की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, सर से पूछना चाहता हूँ। सर, अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या आप जनता का सेवा करेंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक इंडिया का कुम्हरार क्षेत्र से प्रार्थी हूँ और इस कुम्हरार क्षेत्र के में मैं करीब 40-45 साल से रह रहा हूँ, है ना। जब मैं स्टूडेंट था पटना यूनिवर्सिटी का, साइंस कॉलेज का, उसके बाद जब मैं अपने जॉब में हूँ, वो भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, उसी एरिया में मैं 45-47 साल से रहा हूँ। मैं सारी समस्याओं से वाकिफ हूँ और उसमें शिक्षा की जो हालत है, स्वास्थ्य, न्याय, ये व्यवस्था तो है ही, जो जनरल व्यवस्था है। और उसके बाद जो है कि हमारा कुछ प्रौत आधारित हमारी कुछ दर्शन है, उस दर्शन है। कुछ खास क्या आपने वो बताइए। वो खास इसलिए है, देखिए एक छोटी सी बात है, जैसे यदि शहर के रूप लीजिएगा, एक छोटा सा, बहुत हर लोग इससे वाकिफ है। जैसे इनकम टैक्स है, हम लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। इनकम टैक्स खत्म करना चाहिए। क्यों कि जैसे हम ही लोगों को जो तनख्वाह मिलती है वो ये ट्रेजरी से मिलती है और फिर एक बड़ा पोर्शन ले जाता है दूसरी जगह। तो मेरा प्रोत कहता है कि भाई ये कम करो, इसको खत्म करो। यदि हमको लगता है कि ज्यादा तनख्वाह दे रहे हो तो वही तनख्वाह ही मेरा कम कर दो, उसको इस एक पोर्शन को उधर ले जा रहे हो। अब पूरा विभाग उसके लिए खड़ा है। अब विभाग खड़ा ही नहीं है, आधी जो हम लोग के टैक्स के जो बड़े पैसे हैं उस विभाग को मेंटेनेंस में चला जाता है। तो ये इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं। जैसे यदि कृषक की बात कहिएगा तो सब जानते हैं कि कृषि आधारित देश है ये, लेकिन जिस तरह से कृषकों की हालात खराब है उसके पीछे बहुत सारा कारण है। नेताओं का आदत है कि वादा करके मुकर जाते हैं। आप भी तो नहीं मुकरिएगा। मैं तो संघर्ष करूंगा उस बात के लिए जो मैंने संकल्प में लिया है ना। और अब समाज को निर्णय करना है कि किसको चुनते हैं, किसको असेंबली में भेजते हैं, वो तो उनका दायित्व है। मैं अपनी जो साफगोई से सारी बात जरूर बताऊंगा समाज को, है ना। उसमें कई तरह की चीजें हैं जो छोटा छोटा हमारे संकल्प में भी आपको मिलेगा। अमीरी रेखा लागू करो, आज कहीं पे आप नहीं सुनेंगे, सब गरीबी रेखा की बात करता है। गरीब लोगों को नमक रोटी नहीं मिलता है। 50 रुपए कमाता है, कहता गरीब रेखा से ऊपर हो गए। जो एक टाइम में चाय जिस पैसे में नहीं पी सकता, कहता गरीब नहीं है। हम कहते हैं अमीर, हम यदि अमीर है ना, हमसे पैसा लेके गरीब को दो, है ना। हम तो उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमारी ही तनख्वाह कम कर दो और तनख्वाह जो काटते हो वो गरीब लोगों को दे दो। कहने का मतलब ये है कि इनका वादा सच्चा और इरादा पक्का, बराबर है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, है ना। जी जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीबीआई प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया एक विचारधारा वाली पार्टी है, वैचारिक पार्टी है। ये कोई नारेबाजे वाली पार्टी या लोक लुभावन नारों वाली पार्टी नहीं है। इसमें दो मुख्य चीजें हैं कि राजनीति में ध्रुवीकरण लाना चाहता है, नैतिक राजनीति को और अनैतिक राजनीति को बीच। अभी हमेशा चोर और चोर के बीच में लड़ाई होती रही है, इसीलिए जीतने वाला बड़ा चोर होता है। इसीलिए घोटाले की, हवाले की बातें निरंतर आती रहती है। तो पीबीआई इसमें एक मंच है जो नैतिकवानों को संगठित करेगा, उनको एकजुट करेगा और तब अनैतिकों से जो लड़ाई होगी उसमें नैतिकों की जीत। यानी कि ये सबसे हटके है, सबसे हटके है, बिल्कुल अलग है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज, एक तो नीतिवाद पर आधारित ध्रुवीकरण, और दूसरा की जो सबसे बड़ी समस्या मनुष्य के अस्तित्व की है कि जैसे गरीबी रेखा है, तो 32 रुपया 38 रुपया जो कमाता है या जो खर्चा कर सकता है रोज, वो गरीबी रेखा पर है। मैंने 38 रुपया के ऊपर अमीर लोग हैं, आप जानते हैं 38 रुपया में लोग क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं। तो इसीलिए प्राउड आर्थिक लोकतंत्र लाना चाहता है कि हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र है, जिससे कि 18 वर्ष की उम्र होने पर आदमी वोट दे सकता है। लेकिन 18 वर्ष क्या 25 वर्ष उम्र हो जाने पर भी उसको रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। और रोजगार मिला तो इस तरह की
स्कीम आती है कि 100 दिन का काम और बाकी 265 दिन कहाँ से खाएगा आदमी। उसके बाद जो भी माने मनुष्य का हमारे वोट से सरकार बनती है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए प्राउड ये पीवीआई का ही कहना है कि हर व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो। गारंटी होने के बाद विशेष सुविधाएं किसी को दी जा सकती हैं। तो इसीलिए अगर हमको चाहिए कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, तो उसके लिए प्राउड विचारधारा को लाना जरूरी है, जिसके लिए पीवीआई कार्यरत है। जी, जैसा आपने सुना, ये एक अलग ही समाज बनाना चाहते हैं। तो आप दिशा लाइव न्यूज के साथ जुड़े रहिए, कुछ न कुछ आपको हमेशा नया मिलेगा। थैंक यू।